आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। ओम गुरु गणपते नमः। कोई भी बात शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को हमेशा याद करना चाहिए। इससे आप जो कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी भगवान श्री गणेश जी की हो जाती है। इसलिए हमसे इसी यूट्यूब के एक यूट्यूबर ने पूछा है कि नाथ जी, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक काम करने वाला आदमी, आम इंसान, कोई सिद्ध साधक बन सकता है या कोई साधना सिद्धि प्राप्त कर सकता है? देखो भाई, पहली बात यह है, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। अगर सुबह 8 से रात के 6 बजे तक भी करोगे तो आपके 9 घंटे होते हैं काम के। 9 घंटे के बाद क्या करते हो? टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, घूमते हो, बातें करते हो, कुछ ना कुछ तो करोगे। सोओगे आप 6-7 घंटे। अपने जीवन में से 1 घंटा, आधा घंटा अपने इष्ट देव के नाम के लिए या अपने गुरुदेव के लिए निकालना ज़रूरी होता है। ये नियम पक्का कर लो। दूसरी बात, घर पर रहकर सिद्ध तो कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो, पर उनमें टाइम लगता है। वो भी अगर आपका गुरु सच्चा है तो, गुरु सही है बताने वाला तो, वरना टाइम ही खराब होगा। और अगर गुरु के पास रहकर आप कुछ सीखते हो तो गुरु का एक डर रहता है। आप घर पे कोई साधना करोगे, कोई चूक हो जाएगी तो डांटने वाला कौन है? जब डर ही नहीं तो चूक तो होगी, और चूक होगी तो सफल कैसे होंगे? गुरु के पास में रहने से आपकी जो गलतियां करने की आदत है वो छूट जाती है। गुरु की सेवा करनी पड़ती है। गुरु को एक पिता मानकर बेटे के समान तन से, मन से, शरीर से, भाव से, सब पूर्वक गुरु को तृप्त करना पड़ता है। अब गुरु भली चाहे आपका, कहते हैं ना, कबीरदास कह के गए हैं कि गुरु गूंगा गुरु गेला, गुरु रखियो पास, गुरु भेजे नरक में तो वहीं स्वर्ग की आस। गुरु कैसा भी हो, भली तांत्रिक हो, गंदा हो, मच्छी मार हो, पर गुरु है। उसकी आत्मा तृप्त होगी तो आपको सफलता मिलती है, क्योंकि ये विधान देवी देवताओं का बनाया हुआ है। दूसरी बात, अब घर में आप साधना करते हो तो गुरु के कहे अनुसार जिस टाइम वो कहते हैं उस टाइम बैठना, उस टाइम उठना, वो आसन करना, और उसके साथ किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना, ये गुरु के आदेश के अनुसार होता है। उसमें थोड़ी सफलता टाइम लग जाता है। किसी को जितनी आप अपनी ईमानदारी से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण आत्मविश्वास से साधना करोगे, सफल तो आप ही होंगे। लेकिन इसमें सफलता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके विश्वास की। आप कितने विश्वास के साथ और कितने मन से आप मंत्र साधना करते हो। सफलता आपको मिल सकती है 21 दिनों में, यह सफलता मिल नहीं सकती आपको 21 जन्म में भी। क्यों? कि सफलता के पीछे आपका विश्वास होना चाहिए, उसके साथ आपके कर्म। क्योंकि कोई भी साधना करते हो तो वो आपके पहले कर्मों को काटती है, बुरे किए हुए कर्मों को। जैसे आपने किसी को धोखा दिया, किसी का पैसा खाया, किसी के साथ अन्याय हुआ तो चुप रह गए, किसी की हंसी उड़ाई, ये पाप ही तो है। आपने किसी जीव को मार दिया जानकर, अनजाने में, आप निर्दयी हो, ऐसे काफ़ी कर्म हैं। हम चलते हैं दिन में 10 बार तो चींटियाँ मर जाती पैरों के नीचे, मालूम पड़ता है? नहीं पड़ता। जिस पानी में हम पीते हैं उसमें कितने वायरस होते हैं, कितने कीटाणु होते हैं, वो हमारे पेट में जाते हैं। तो कर्म तो बनते हैं। तो सबसे पहले मंत्र साधना, मंत्र अनुष्ठान की जो शक्ति होती है वो सर्वप्रथम आपके कर्मों को ख़त्म करती है। जब आपके सब बुरे कर्म ख़त्म हो गए तब आपको वो दर्शन देती है। उसके बाद अच्छे फल चालू हो जाते हैं। अच्छे फल यानी आपको सिद्धि मिल जाती है, रुपया, पैसा, मान सम्मान, घर बार, पत्नी, परिवार, वैभव सब मिलता है। इसे कहते हैं फल।
और ये फल यहाँ पर भी इस रूप में मिलता है, मरने के बाद में भी फल ही मिलता है। इसलिए अगर आप चाहे, मन में विश्वास है, क्योंकि आप छोटे से घर में रहते हो, जगह नहीं है, मान लो वहाँ पे किस तरह करना, ये सब आपको मेंटेन करना, ये आपकी ज़रूरत है। मैंने कहीं सुना है और पढ़ा भी है कि कहते हैं जब इंसान 40 साल की उम्र में आकर ये सोचे कि मैंने इस जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है, और मैंने इस जीवन में क्या बचाया है, क्या मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। 40 साल की उम्र में इंसान अगर भक्ति के मार्ग पर चल जाता है तो भी उसका बेड़ा पार है। लेकिन जैसे जैसे 50 पार करने के बाद नहीं होता, क्योंकि उतनी शरीर में ऊर्जा नहीं रहती। साधना में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी अग्नि आपके भीतर होगी उतने आप सफल होंगे। हमारी पेट में ऊर्जा जलती है, जो खाना पचाती है, वो खाने को पचाती है, जला देती है, मल बना देती है। वो ऊर्जा हमारे शरीर में चलती है। उसी ऊर्जा से तो हम चल रहे हैं, उसी शक्ति से ही तो हम चल रहे हैं, उसी शक्ति के कारण हम सांस ले रहे हैं। तो साधना करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं। बस अपना नियम ये बना देना कि गुरु को धारण करने के बाद साल में 1 महीना किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से गुरु के पास रहें, गुरु की सेवा करें। फिर देखिए आपके जीवन का महत्व क्या होता है, क्या रौनक होती है। आपके प्रश्न का जवाब दिया, इसके लिए आपको कैसा लगा बता देना। आदेश जाते जाते बाबा काल भैरव की भी आज्ञा ली जाए तो भैरवनाथ जी से आज्ञा लेते हैं, और हमारा भी कुछ काम बाकी वो भी करना है। ओम सहस्त्रारे महाचक्रे कपूर धवले, ओम नमो काला भैरू हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी दृष्टि बांधे मोई, मैं पूछूं तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा क्या सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट।